नोएडा उत्तर प्रदेश की पहचान, हाईटेक सिटी, देश और दुनिया के निवेशकों का भरोसा। लेकिन आज वही नोएडा सवालों के घेरे में है। यह सवाल किसी एक व्यक्ति पर नहीं, किसी एक विभाग पर नहीं, यह सवाल है पूरे सिस्टम की कार्यप्रणाली पर। और सबसे बड़ा सवाल है कि पिछले 2.5 सालों में नोएडा में विकास आखिर क्यों नहीं दिखा। 2.5 साल में विकास क्यों नहीं दिखा। अगर हम पिछले लगभग 2.5 वर्षों को देखें तो एक बात साफ नजर आती है, कोई बड़ा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ। ऐसा कोई मॉडल डेवलपमेंट सामने नहीं आया जिसे सरकार या निवेशकों के सामने उपलब्धि के तौर पर पेश किया जा सके। यह कहना कि कुछ भी नहीं हुआ एक आरोप हो सकता है, लेकिन यह कहना कि जो होना चाहिए था वो दिखाई नहीं दिया पूरी तरह एक वैध सवाल है। और यही सवाल आज नोएडा को लेकर उठ रहा है। फाइलें, टेंडर और सिस्टम की धीमी रफ्तार। नोएडा अथॉरिटी का पूरा ढांचा फाइलों और टेंडर प्रक्रियाओं पर चलता है, लेकिन पिछले 2.5 सालों में कई फाइलें लंबे समय तक निर्णय के इंतजार में रही। कई टेंडर प्रक्रियात्मक कारणों से बार बार होल्ड होते रहे। नतीजा साफ था, काम कागजों से जमीन तक नहीं पहुंच पाया। विशेषज्ञ साफ कहते हैं, जब टेंडर समय पर नहीं निकलते तो विकास अपने आप धीमा हो जाता है। और यही स्थिति नोएडा में लगातार देखने को मिली। हाईटेक सिटी बनाम जमीनी सच्चाई। नोएडा को हाईटेक सिटी कहा जाता है, लेकिन जमीनी तस्वीर खुले गड्ढे, टूटी सड़कें, अतिक्रमण, गंदगी और कचरा, कबाड़ होते हुए पार्क, प्रदूषण 400 पार, जल भराव, अधूरे नाले, मॉनसून में बढ़ता जोखिम। यह सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला नहीं है, सबसे बड़ा मुद्दा है पूरे शहर में 2.5 साल में इतना अतिक्रमण हुआ कि पिछले कई वर्षों में भी नहीं देखा गया। अवैध कब्जे, अवैध बिल्डिंग, अवैध मार्केट बनती चली गई, जिसको रोकने में सिस्टम पूरी तरह नाकामयाब रहा। यह सिस्टम मैनेजमेंट का सवाल है, क्योंकि हाईटेक पहचान तभी मायने रखती है जब जमीन पर सुरक्षा और सुविधा दोनों हो। इंजीनियर की मौत सिस्टम के लिए चेतावनी। इस जमीनी हकीकत के बीच एक बेहद दुखद घटना घटी। एक इंजीनियर की जल भराव वाले गड्ढे में डूबकर मौत हो गई। इस घटना ने पूरे सिस्टम को झंझोर कर रख दिया। इसके बाद अलग अलग विभागों के बीच जिम्मेदारी को लेकर सवाल उठे। एक एसआईटी का गठन किया गया। आदेश हुआ कि 5 दिन में रिपोर्ट सौंपी जाए, लेकिन 15 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है और एसआईटी रिपोर्ट का इंतजार अब भी जारी है। यह देरी सिर्फ एक रिपोर्ट की नहीं, यह देरी है जवाबदेही की प्रक्रिया की। कुर्सी से चिपका सिस्टम है असली खतरा। नोएडा में एक और बड़ा सवाल जो बार बार उठता है, लंबे समय से एक ही जगह टिके सिस्टम के अधिकारी। यहां आईएएस और पीसीएस अधिकारी आते हैं, ट्रांसफर होते हैं, चले जाते हैं, लेकिन सिस्टम के कुछ अहम पदों पर बैठे अधिकारी सालों साल वही बने रहते हैं। सवाल यह नहीं कि वो नियमों के तहत यहां है या नहीं, सवाल यह है कि क्या एक ही कुर्सी पर वर्षों तक जमे रहना अपने आप में सिस्टम के लिए खतरा नहीं बन जाता। क्योंकि जब एक ही अधिकारी लंबे समय तक एक ही कुर्सी से चिपका रहे, जब हर नया चेयरमैन, हर नया सीईओ, हर नई सरकार आए, लेकिन सिस्टम जस का तस रहे, तो यह धारणा बनती है कि कुर्सी स्थायी है और सिस्टम किसी के प्रति जवाबदेह नहीं। यहां कोई सीधा आरोप नहीं लगाया जा रहा, लेकिन यह सवाल बेहद गंभीर है। क्या इतने लंबे कार्यकाल में इन अधिकारियों की भूमिका, निर्णय और प्रभाव कभी स्वतंत्र ऑडिट और समीक्षा के दायरे में आए? देश और प्रशासनिक विशेषज्ञ मानते हैं, लंबा कार्यकाल और एक ही कुर्सी अक्सर पावर कंसंट्रेशन को जन्म देता है, और यही पावर कंसंट्रेशन विकास की गति को धीमा कर देता है। यही कारण है कि जनता के बीच यह भावना पैदा होती है कि कुछ सिस्टम इतने मजबूत हो चुके हैं कि सरकारें बदल जाएं, मुख्यमंत्री बदल जाए, आईएएस बदल जाए, लेकिन ये सिस्टम नहीं हिलते। और किसी भी प्रशासन के लिए सबसे बड़ा खतरा यही धारणा होती है। टर्निंग पॉइंट, नई जिम्मेदारी। इसी पूरे परिदृश्य के बीच अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी आई है इंचार्ज सीईओ करुणेश के कंधों पर। उनके सामने चुनौती बिल्कुल साफ है,
2.5 साल से रुके विकास को फिर से पटरी पर लाना और सिस्टम में भरोसा बहाल करना यह आसान काम नहीं है, क्योंकि यहां सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं, पूरा सिस्टम गति मांग रहा है। विजन और स्पष्ट निर्देश। इंचार्ज सीईओ स्तर से जो निर्देश सामने आए हैं वो बेहद साफ हैं। नोएडा में कोई भी खुला गड्ढा नहीं रहेगा, सभी प्रमुख नालों को कवर किया जाएगा, सभी विकास कार्यों का तुरंत एस्टिमेटेड कॉस्ट तैयार होगा और काम को बिना देरी जमीन पर उतारा जाएगा। साथ ही सभी जनप्रतिनिधियों से विकास प्रस्ताव मंगवाए गए हैं। नियमों के तहत आने वाली मांगों पर स्वीकृति देने की बात कही गई है। यह संकेत देता है कि अब काम को फास्ट ट्रैक पर लाने की कोशिश है। टेंडर, बजट और असली परीक्षा। जहां पिछले 1 साल में सीमित टेंडर देखने को मिले, वहीं अब उन्हीं कार्यों को सिर्फ 2 महीने में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन असली सवाल वही है, क्या आदेश जमीन पर उतरेंगे? नोएडा आज आरोप और बचाव की राजनीति में नहीं, नोएडा आज सिस्टम में सुधार की परीक्षा में है। अब देखना यह होगा, क्या विकास की रफ्तार सच में बढ़ती है? क्या एसआईटी रिपोर्ट सामने आती है? क्या लंबे समय से जमे सिस्टम में जवाबदेही तय होती है? और क्या नोएडा फिर से उत्तर प्रदेश का भरोसेमंद ग्रोथ मॉडल बन पाता है? यह कहानी किसी के खिलाफ नहीं, यह कहानी नोएडा के भविष्य के पक्ष में है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली 24 भारत।